किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा। सोच यही थी कि किसानों की भला करना है। हमने 10 करोड़ किसानों को साल का 6,000 रुपया देने का काम किया है। 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें उनके खाते में हम लोग डालते हैं। ये किसी ने आज तक नहीं किया। हमने किसानों को खाद समय पर दी, जो कांग्रेस के समय ब्लैक होती थी, हमने उचित दामों पर दी। इसके अलावा किसानों को खरीद जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत एमएसपी के अंतर्गत हमने पहले से दुगनी से ज़्यादा की है। 73% गेहूं की खरीद ज़्यादा हुई, 114% धान की खरीद ज़्यादा हुई है। मूल्य भी ज़्यादा दिया। अनाज का मूल्य चाहे गेहूं हो धान हो 32 से 40% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। दलहन तिलहन का समर्थन मूल्य 60 से 70% ज़्यादा बढ़ा और चना का मूल्य भी लगभग 60 से 70% बढ़ा है। ये अपने आप दिखाता है हमने कीमतें भी बढ़ाई, हमने खरीद भी ज़्यादा की और किसान को पैसा भी ज़्यादा दिया। कुछ ताकतें किसानों को गुमराह कर रही हैं। मैं किसान भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, हमने तो आपको वो ताकत दी है कि आप मंडी में चाहें तो मंडी में भी अपना फसल बेच सकते हैं और मंडी के बाहर देश के किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर किसी भी दाम पर अब अपनी फसल बेचने का अधिकार आपको और आज़ादी मोदी जी ने दी है। ये पहले नहीं थी, ये मोदी जी ने किया है। क्योंकि एक राज्य ऐसा है जहां के सरकार और वहां का विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। वो किसानों तक सच्चाई नहीं पहुंचा रहा। मंडी है, मंडी रहेगी, लेकिन मंडी के अलावा भी आप अपना फसल कहीं बेच सकते हैं, ये अधिकार आपको दिया। यहाँ तक अधिकार दिए कि ज़मीन का मालिकाना हक किसान का ही रहेगा और किसान अगर किसी को फसल बुआई करने का भी मौका देता है, कटाई का भी मौका देता है, तो उसको केवल ठेके पर लेने वाले को केवल फसल को बुआई करने का और कटाई करने का ही वो अधिकार होगा। ज़मीन का मालिकाना हक केवल किसान का ही होगा। ये कानून केवल किसानों के ही हित में है, किसानों का ही भला होगा। दुर्भाग्य ये है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मेरा किसान भाई बहनों से निवेदन है, आप 2 साल तक इसका लाभ उठाकर देखिए। अगर आपको फिर भी लगता है इसमें कोई कमी, हम विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 साल तो देखिए। जो 70 सालों की व्यवस्था आपको लाभ नहीं दे पाई, आप 2 साल मोदी जी पर और विश्वास करके देखिए। वही मोदी जी पर जिन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% मुनाफा, ये रिकमेंडेशन थी, ये किसी ने लागू नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। किसान को 1.5 गुना ज़्यादा कीमत मोदी सरकार ने देनी शुरू की है। में हुआ, यह अपने आप में दिखाता है कि बढ़ चढ़कर, और कश्मीर में भी अच्छा मतदान हुआ। जिन लोगों को आदत पड़ गई थी 5% पोलिंग कराओ, बाकी कब्जे करो, वोट डलवाओ दूसरी तरह से और अपने प्रतिनिधि बनाओ, अब उनको कड़ा संदेश किया है कि आप पत्थर का डरा दो, बंदूक का डर दे दो, आतंकवाद का डर दे दो। जम्मू कश्मीर के लोगों ने डरना छोड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने का काम शुरू कर दिया है। गैंग की एक नेता ने बयान दिया था, एक तरफ तिरंगे का अपमान किया, दूसरी तरफ कहा कि आतंकवादी घटनाएं हो सकती है, बंदूक उठाई जा सकती है। और 2 दिन के बाद ही बंटोल प्लाजा पर जिस तरह से आतंकवादियों को मार गिराया गया, सुरंग पकड़ी गई, ये अपने आप में दिखाता है कहीं ना कहीं तार जुड़े रहते हैं। और जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना चाहता है, इस अलगाववादी सोच से मुक्ति पाना चाहता है। और जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ इस गुपकार गैंग के लोगों ने किया, यहाँ पर ना अच्छी शिक्षा के अवसर दिए, ना अच्छे रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डुबाया। लेकिन हुर्रियत के नेताओं ने और इस गुपकार गैंग के लोगों ने जो अलगाववाद को बढ़ावा देते थे, इन्होंने अपने बच्चों को देश और दुनिया में अच्छी शिक्षा दी, अपने बच्चों को अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार करने का अवसर दिया, अपने घर श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली और देश के कई कोनों में बनाए, दुनिया के कई कोनों में बनाए। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगने का काम गुपकार ठगबंधन ने किया है। ठगा हुआ महसूस करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग और गुपकार ठगबंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को ताकत देने के लिए है कि वो अपने प्रतिनिधि चुने जो उनकी सेवा कर सके।
वो केवल 2-3 परिवारों तक सीमित ना रहें जो श्रीनगर से बैठकर 70 सालों तक प्रदेश की संपदा को सिस्टमैटिकली सिस्टम के माध्यम से लूटते रहे। कहते हैं कि चुनाव मत करवाओ, पाकिस्तान से बात करो। ये वही लोग हैं जो पुलवामा के समय पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान को तवज्जो देते हैं, जो हिंदुस्तान में रहकर उनकी भाषा बोलते हैं। लेकिन मैं उनको स्पष्ट संदेश दे दूं, हमने 65 में पाकिस्तान को हराया, 71 में भी हराया, कारगिल युद्ध में भी हराया और पुलवामा के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। और जो लोग अपने आप को ज़मीनी नेता कहते थे, अब ज़मीन पर कब्जा करने वाले नेता बनकर जनता के सामने और प्रदेश के सामने आए। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। पंचायती चुनावों में, इस जिला विकास परिषद के चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कश्मीर की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार और विशेष तौर पर युवा वर्ग के साथ जो सौतेला व्यवहार गुपकार गैंग ने किया, 70 वर्षों तक प्रदेश के संसाधनों को लूटा और उनको जिला परिषद के चुनाव तक नहीं करवाए, युवा नेतृत्व को आगे नहीं आने दिया और रोशनी एक्ट में तो हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन लूटकर खा गए, बड़े बड़े बंगले बना लिए। ये लोग कभी सेवा भावना से गुपकार गैंग के नहीं आते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेता जो कभी मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, उन्होंने प्रदेश की ज़मीनों पर कब्जे किए, प्रदेश के संसाधनों को लूटा। प्रदेश की जनता इनको नकारेगी। जिस तरह से प्रदेश की जनता ने माना है कि 370-35 के जाने से प्रदेश को फ़ायदा हुआ, उन लोगों को अधिकार मिले जो 70 वर्षों में नहीं मिल पाए, वाल्मीकि समुदाय हो, गुरखा समुदाय हो, अनुसूचित जनजाति हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, यहाँ की महिलाएं हों। कौन चाहेगा कि जिनको अधिकार मिले अब इनके अधिकार छिन जाएं? इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता बढ़ चढ़कर चुनावों में भाग ले रही है, भारी मतदान कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का साथ दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।